हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपकी विशेस के लिए बहुत मायने रखती है और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों की विशेस लेके। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला, पता है ऐसी न्यूज़ ना हम बोलते हैं कि नहीं बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, बट जैसे कि मैं मानती हूँ कि यार मतलब लोगों की विशेस बहुत मायने रखती है, तो थैंक यू सो मच अपनी विशेस देने के लिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे बेबी बॉय हैं, बहुत सारे लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे रोज़ फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है मुझे देख के कि बेबी गर्ल है। तो हमें नहीं पता कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। हाँ, यहाँ पे आप पता करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने पता नहीं करवाया कि बेबी बॉय है या गर्ल है। बट जो भी है, हमारे लिए दोनों चीज़ें बहुत स्पेशल है। हमारा पहला बेबी है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए, बस यही चाहिए। बाकी बेबी गर्ल हो तो मोस्ट वेलकम, बेबी बॉय है तो वो भी मोस्ट वेलकम, बट बच्चा हेल्दी होना चाहिए। बट एनीवेज, जो आज की वीडियो है, मैंने मेरी लाइफ की जो अपडेट्स है ना, बड़ी बड़ी अपडेट्स, वो तो आपको पता लग ही गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मम्मा पापा इंडिया से आ गए हैं, टॉरो भी आ गया है और और मैं पिछले कुछ महीनों से आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रह सकी, बिकॉज जो लोग प्रेग्नेंट रह चुके हैं उन्हें पता है कि पहले 3 महीने काफ़ी थोड़े से मुश्किल होते हैं, बहुत चीज़ें होती है। चाह के भी मैं वीडियो बना नहीं पाई, बट आई एम वेरी हैप्पी नाउ, टच वुड, नॉक ऑन वुड, कि वो अब टाइम निकल गया। अब मैं थोड़ी अच्छा फील करती हूँ, एक्टिव फील करती हूँ, एंड नाउ आई एम लाइक अब मैं वीडियोस बना सकती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ। तो जी, अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि इन सब चीज़ों से पहले, मेरे प्रेग्नेंट होने से पहले, मम्मा पापा के आने से पहले, टॉरो को आने से पहले, हमने जी एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी, वो थी रेनोवेशंस। तो अगर आप ये वीडियो या मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, मैं थोड़ा सा ना आपको बैकग्राउंड थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ कि जी ये हमारा पहला घर है। मेरे और मेरे हस्बैंड ने 1 साल हो गया है ये घर लिए को भी, लेकिन जब हमने लिया तो हमने डिसाइड किया कि सारी रेनोवेशंस हम खुद करेंगे। मतलब वो एक कीड़ा है कि किसी से नहीं करवाना, खुद करना है। तो उसी से लेके हमने शुरुआत करी थी। जो शुरुआत करी थी उसमें हमने बड़े फास्ट सब कुछ करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद हम काफ़ी सारे पंगे पड़े। तो मेरे हस्बैंड की जो बैक थी ना, डिस्क हर्निएशन हो गया, वो काम ख़त्म, मतलब वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। बट एनीवेज, बैक टू आवर स्टोरी। अब उसमें क्या अपडेट आई है, तो आज की वीडियो में मैं वो बताऊंगी कि तब से लेके अब तक क्या अपडेट हुई है, क्या क्या रेनोवेशंस हो गई है। तो उसके लिए हमें थोड़ा नहीं है, उसके लिए हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। सो लेट्स गेट इनटू, हमारा थोड़ा पीछे पास्ट में चलते हैं और मैं बताती हूँ तब से लेके अब तक हमारी क्या रेनोवेशंस हुई हैं। तो ये है जी हमारा मास्टर बेडरूम जैसे हमें ये मिला था। तो जो हमने अभी करना क्या है, इस मास्टर बेडरूम की शक्ल सूरत बिल्कुल ही बदल देनी है। यानी कि जो अभी चीज़ आपको दिख रही है ये बिल्कुल चेंज कर देनी है। तो क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या करना है, तो बताने से अच्छा है मैं आपको दिखा ही देती हूँ। रेनोवेशन स्टार्ट करने से पहले हम दोनों इतने बॉन्ड बन रहे थे ना, हमें ऐसा लगा कि हम ना ये 3 महीने में ख़त्म कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो सबसे पहला काम था वो था कि कमरे की हमने पॉपकॉर्न सीलिंग हटाई और उसके बाद उसको सीलिंग को प्लेन किया। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी गलती हमने करी वो ये करी कि सबसे बड़ा वाला रूम स्टार्ट किया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको घर में रेनोवेशन करनी है सबसे छोटे रूम से स्टार्ट करो। तो यहाँ पर हमने वो गलती करी, बट गलती भुगत रहे हैं अभी तक। पॉपकॉर्न सीलिंग हटाई, उसको स्मूथ किया। उसके बाद हमने जो अगला स्टेप था, प्राइम करा। सब कुछ प्राइम, चारों दीवारें प्राइम करने के बाद जो ट्रिम थे, बेस बोर्ड थे, वो निकाले। मतलब कोई भी चीज़ हमने पुरानी नहीं रखनी, सब बदल देना है। चाहे हमें 1 साल से ऊपर लग जाए रेनोवेशन का, लेकिन हम बदलेंगे सब। उसके बाद हमने कारपेट हटाया। कारपेट में से पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली, हालांकि हर हफ्ते मैं वैक्यूम करती थी, बट बहुत ही गंदा था कारपेट करने के बाद इसको हम डंप करने गए, और पता नहीं क्यों मुझे डंप करने में इतनी खुशी मिली। मुझे सच में समझ नहीं आता, कई बार मेरी खुशी का कारण ऐसी चीज़ें होती हैं कि डंप करने गई और मुझे आई लव्ड इट। उसके बाद जो अगला स्टेप था वो था दीवारें पेंट करना। ये पूरे प्रोसेस में मेरा सबसे फेवरेट स्टेप होता है, क्योंकि ये आसान नहीं मैं बोलूँगी, बट इट्स फन, राइट, आपको मज़ा आता है। तो ये कलर मैंने ही सिलेक्ट किया, बट जब हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। बट बहुत सारी रीजनिंग होती है कि आप अगर वाइट कलर की दीवारें रखो ना, सिंस यहाँ पे बर्फ़ इतनी पड़ती है तो सारा ही वाइट होता है। तो फाइनली बहुत कुछ स्टडी करने के बाद वी सिलेक्टेड दिस कलर, और मुझे लगता है एक बार जब रूम पूरा सेट हो जाएगा तो ये कलर अच्छा लगेगा, जब एक बार A to Z सब कुछ हो जाएगा। एनीवेज, ये करने के बाद
जो नेक्स्ट स्टेप था, कारपेट तो अब हमने हटा दिया, अब इस पर हमने हार्डवुड फ्लोर करना है, लेकिन हार्डवुड करने से पहले ये हमें पेपर बिछाना है। मीनवाइल जो हमारी पौड़ियाँ थी नहीं 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 नहीं, अगर आपको लग रहा है ये हम खुद करने वाले, नहीं, हम इतने अच्छे कारीगर नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि हम पौड़ियाँ किसी से ही करवाएंगे, क्योंकि पौड़ियाँ स्टेयर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हमने किसी से करवाया, और जिन्होंने करी, मैं बोलूँगी इतना अच्छा काम किया ना उन्होंने। एक दिन में, ये 5 लोग थे, मुझे लगता है कि पूरी फैमिली ही थी, 5 लोग थे, इन्होंने एक दिन में जो पूरी स्टेयर्स है वो बिल्कुल बदल दी। और वो कैसी लग रही है आप खुद ही देख लीजिए। तो ये है हमारी नई स्टेयर्स। और अगर आपने मेरी होम टूर वीडियो देखी है तो आपको पिछली स्टेयर्स याद होगी, नहीं भी याद तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है पुरानी स्टेयर्स। तो आप देख सकते हो कि स्टेयर्स से ही कितना ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। बट अब हम आते हैं जिस काम पे हम लोग लगे हुए थे, यानी हार्डवुड प्रोजेक्ट। और अब तक मामा पापा और टारो ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। तो जी पूरा फैमिली का एक ही पर्पस था, अब रेनोवेशन को थोड़ा फास्ट में लेके आना है। तो यहाँ पे पूरी फैमिली बैठ जाती, पूरी फैमिली के मेंबर कंट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन थी इन जनाब की, क्योंकि बो ना करना ही इनकी कंट्रीब्यूशन है। तो जी हम सारी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठती, लड़ती झगड़ती, कोई अपना ओपिनियन देता, कोई अपना लॉजिक देता, कोई कहता ऐसे करो वैसे करो। बट फाइनली लड़ते झगड़ते एज ए टीम हमने ये काम कर लिया। कोई भी काम शुरू करने से पहले जो शुरुआत होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि जो पहली 2 रोज़ थी ना वो लग ही नहीं रही थी हमें, इतनी मुश्किल है। बट फाइनली जब हमने वो गाड़ी गियर में आ गई एंड वी वर एबल टू डू दैट, उसके बाद हमने पूरा कमरा कर दिया हार्डवुड। उसके बाद दरवाजे नए लगने थे तो हमारे नए दरवाज़ों का ऑर्डर आया। तो इसी के साथ यहाँ तक पहुँची हमारी रेनोवेशन। बट अभी हमें होपफुली विद इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स हम अपना मास्टर बेडरूम बिल्कुल फुली रेनोवेट कर देंगे। और ये है अभी करंट हमारे घर की हालत। ये एक ही रूम है जहाँ पे कोई सो सकता है। जो नवी का ऑफिस रूम है उसकी भी हालत ऐसी ही है, क्योंकि आधा कारपेट उखाड़ दिया है, आधा नहीं। तो जो अब तक की मैं बोलूँगी रेनोवेशन, उसमें हमारी स्टेयर्स हो गई हैं, जो हमारा पाथ है वो हो गया है, मास्टर बेडरूम काफ़ी हद तक हो गया है, होपफुली वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये बेडरूम को आप ना ही देखो। सो जी ये थी हमारी अभी तक की रेनोवेशन की प्रोग्रेस। आई नो काम बहुत स्लो है, बट जितना भी हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे घर में, जो जिस बात की लड़ाई होती है, मैं और मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, हम सब एक साइड है कि भाई अगर हम खुद नहीं कर पा रहे तो हम किसी और से क्यों नहीं करवा रहे। बट नहीं जी, हमारे जो पति देव है उनको है कि नहीं, करना तो मैंने खुद ही है। तो जी घर में रोज़ लड़ाई होती है, बट जो भी है अब देखो क्या होता है क्या नहीं। मुझे तो बस एक ही है कि यार बच्चा आने से पहले घर का कुछ कमरा सेट हो जाए, दैट्स ऑल। तो जी ये है प्रोग्रेस। बट हाँ अभी हमने तीनों ने नव्या को अल्टीमेटम दे दिया कि जी आपकी 31 मार्च क्लोजिंग डेट है, तब तक अगर आपने कर दिया तो कर दिया, अगर आप तब तक नहीं हुआ तो हम बाहर से करवाएंगे सारा कुछ और घर रेनोवेट करेंगे। तो ये थी जी मेरी लाइफ की अब तक की सारी अपडेट्स। अगले हफ्ते मैं आपके साथ आऊँगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वो वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, आई नो। तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। और हाँ अपना ध्यान रखें एंड अपनी बेस्ट विशेस देते रहें। टेक केयर, बाय।